हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी टेट आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर। और जो क्वेश्चन पेपर हैं ये सीरीज सी से हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे साइकोलॉजी का सेक्शन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन शैली के संबंध का सिद्धांत किससे हैं? तो ये एडलर से हैं। समान ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान अवयव शब्द का संबंध कि डैश डैश से हैं। तो इसका आंसर है अधिगम अधिगम अंतरण। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रस्तुत नैमित्तिक अनुकरण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी विलोपन अधिगम। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान सामान्यतः मानव देश क्षेत्र से संबंधित होता है। तो इसमें आएगा कि संज्ञान, भाव और व्यवहार, उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। तो ऑप्शन बी डी इज़ द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है एक मानसिक तनाव की दशा जिसमें भय, संशय तथा शारीरिक उद्वेलन मौजूद रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे डैश डैश कहते हैं। तो उसे एंजाइटी कहते हैं। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है वे शक्तियाँ जो समूह के सदस्यों को समूह में बने रहने के लिए उत्तरदायी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कोहेंसिवनेस कहते हैं, यानी संशक्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, मेस्लो के अनुसार मानव व्यवहार की उच्चतम प्रेरणा है। तो मानव जो मेस्लो हैं उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी दी थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि इदम अहम व परा अहम किस संरचना के भाग हैं? तो ये हैं पर्सनैलिटी से। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फिर पढ़ने में कठिनाई की ओर संकेत करने वाला एक सामान्य पारिभाषिक शब्द है। तो अगर पढ़ने में किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिर कॉलर द्वारा चिंपैंजी पर किया गया प्रशिक्षण प्रदर्शित करता है ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखना। फिर ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंड मैपिंग डैश डैश को संदर्भित करता है। तो समझ बढ़ाने के लिए एक तकनीक है। फिर क्वेश्चन 12 है एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेब बाइगोत्स्की के अनुसार के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करने वाला एक शिक्षक अपने छात्रों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है सहयोगी परियोजनाएं, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों की कक्षा में होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। ये कथन सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकिता स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, हालांकि किसी वयस्क या अपने सहपाठियों मित्रों के मार्गदर्शन में वे ऐसा कर लेती हैं। इस मार्गदर्शन को डैश डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षिता एक जिज्ञासु पाठक है। अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा वे अक्सर पुस्तकालय जाती हैं और विविध विषयों पर पुस्तकें पढ़ती हैं। लंच ब्रेक में भी हर्षिता अपना प्रोजेक्ट करती हैं। उससे अपने शिक्षकों या माता पिता द्वारा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है और उसे सीखने में आनंद आता है। वे एक डैश डैश हैं। तो इसमें से क्या आएगा? तथ्य केंद्रित शिक्षार्थी, शिक्षक प्रेरित शिक्षार्थी, आकलन केंद्रित शिक्षार्थी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी। फिर 17 क्वेश्चन है राजेश प्रश्नों के उत्तर स्वयं न देकर अपने छात्रों को उत्तर सुझाने, समूह चर्चा करने और सहयोगी शिक्षण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये दृष्टिकोण डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें आएगा एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
फिर नेक्स्ट है कि हम जिस तरह से खुद को, अपनी दक्षताओं और विशेषताओं को देखते हैं उससे टेस्ट कहा जाता है। आत्म अवधारणा। विकास की शुरुआत से टेस्ट से होती है। प्रसवपूर्ण चरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में टेस्ट चरण के दौरान अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का विकास होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। ये वाला जो क्वेश्चन है ये जेबीटी टेट में भी आया था। लीक से हटकर सोच का संबंध टेस्ट से है। तो इसका राइट ऑप्शन है अपसारी सोच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अधिगम की प्रक्रिया में क्वेश्चन नंबर 22, अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्वलन। तो इसका पुनर्वलन है युवा छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 23 क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा सीखते हैं तो अभ्यास त्रुटियों को कम करने में सहायता प्रदान करता है। ये विचार द्वारा दिया गया है। ये विचार द्वारा दिए गए हैं। E.L. थॉर्नडाइक। तो ये जो E.L. थॉर्नडाइक है ये लर्निंग के फाउंडर हैं। फिर टेस्ट सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रचारित करते हैं। तो इसका तो कौन करते हैं सीखने के लिए? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर 25 क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी गामक चरण किसके साथ जुड़ा हुआ है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक संक्रिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा? तो प्रत्येक छात्र को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बालक किसी भी नई स्थिति में उसके द्वारा उस प्रकार की स्थिति में पूर्व में की गई प्रतिक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। ये कथन किस डैश से संबंधित है? तो अधिगम के प्रभाव का नियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्मृति का सूचना प्रसंस्करण मॉडल डैश द्वारा दिया गया। तो स्मृति का सूचना प्रसंस्करण मॉडल एटकिंसन और शिफ्रिन द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रोशाक का स्याही धब्बा परीक्षण डैश का एक उदाहरण है। व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रक्षेपण तकनीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 30 है, डैश का प्रतिपादन कार्ल स्पीयरमैन द्वारा किया गया है। बुद्धि का द्विकारक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ अब हमारा साइकोलॉजी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन को सॉल्व करेंगे, इंग्लिश सेक्शन। तो द फॉलोइंग फ्रेजेस हैव फोर ऑप्शन इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन। तो लुकअप का राइट आंसर है इम्प्रूव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डाउन एंड आउट, डेस्टिट्यूट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द चाइल्ड हैज ए स्लाइड कॉल्ड। इन दिस सेंटेंस द वर्ड स्लाइड इज एन। क्या है ये? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एडजेक्टिव। फिर है चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड चाइल्ड। टू रिब्यूक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एमेलियोरेट, इसका आंसर है टू इम्प्रूव। बट एविडेंस हैव यू गॉट टू प्रूव योर सेल्फ इनोसेंट बट इन दिस सेंटेंस इज यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, द हायर यू गो द कूलर इट इज। द in this sentence is used as definite articles. Option B is the right answer. Mind your own business. In this sentence, subject of the verb mind is you. Option B is the right answer. Children are helpful. Children are playful by nature. The suitable article required is the. Option C is the right answer. फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 she will have been bedded for each an example of. इसमें आएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस चूजिंग फ्रॉम द दोज गिवन अंडर ईच एक्सप्रेशन। वन हु इज preoccupied with his her own thoughts and feelings, complacent, a string of words used in counting prayers, rosary. Option A is the right answer. Question 43 है the correct masculine gender for duchess is right answer Jack. Give the collective nouns of the following. A dash dash of high stack. Option C is the right answer. A dash dash of oxen. Option D yoke. A yoke of oxen. Option D is the right answer. फिर नेक्स्ट है कि choose the correct form of indirect speech. The teacher said to me you were absent from the class yesterday. The teacher told me that I was absent from the class yesterday. Option A is the right answer. Next question है he said to her will you play now. He asked her if she would play then. Option B is the right answer. क्वेश्चन 51 है 48 है Eli said how clever I am. ऑप्शन डी इसमें है Eli exclaimed that I was very clever. Option D is the right answer. Choose the correct preposition to complete the sentence given below. Don't put off dash dash tomorrow but you can do today. इसमें आएगा until. Option B is the right answer. He walked dash dash the end of the street. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अप टू. फिर नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ फंडिंग ऑफ इलेक्शंस. इंडिया वुड रन dash dash 100 of crores. Option C is the right answer into. Choose the correct option to complete the given idiomatic expressions. Age bald, age bros. Option C is the right answer. Age bossful, age a dog. Option A is the right answer. Question number 54 है age thought, age leather. Option D is the right answer. Choose the word opposite in meaning to the word given in capitals. Adversary. Option C is the right answer. Friend. Leath. Option B is the right answer. Rigid. Question number 57 stout. Stout mean weak. Option A is the right answer. Next, fill up the blanks in the following sentences using the correct form of the verb. I wish I were a bird. Option D is the right answer. When I left the school, it was raining. Option C is the right answer. A dog lives in a kennel. Option C is the right answer. इसी के साथ हमारा इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट होता है. अब हम नेक्स्ट सेक्शन करेंगे. ये है सोशल स्टडी से. फर्स्ट तो इसका 61 क्वेश्चन है. इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था. ऑप्शन तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन. मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में इस नाम से जाना गया. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. कानपुर में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था. इसका राइट आंसर है नाना साहेब. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर.
64 क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंद्रदेव के लिए। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लोकसभा का अध्यक्ष। भारत का बिस्मार्क किस कौन था? इसका राइट आंसर है सरदार पटेल, ऑप्शन सी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सूचना प्रौद्योगिकी। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका राइट ऑप्शन है बी, विशाख दत्त। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गुरु गोविंद सिंह। चतुर्थ 70 क्वेश्चन है, चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है? तेल उत्पादक देश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चौथ क्या था? तो इसका राइट आंसर है शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमिकर। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। आनंद मठ 74 क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया? ऑप्शन बी द राइट आंसर, अनुच्छेद 343 ए भाग 1। क्वेश्चन नंबर 76 है, तुगलकनामा किसने लिखा था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अमीर खुसरो ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विश्वामित्र। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 79 है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी? तो 61वें संशोधन में। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 82 है, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑपरेशन गंगा। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी द राइट आंसर, औरंगाबाद। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोहम्मद इकबाल। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है, 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन था? जॉर्ज षष्ठम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 15। अगर परमानेंट हैं तो वो 5 आएंगे और कुल सदस्य 15 है। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, कि रचनाकार हैं अश्वघोष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्रदान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। वायुमंडल की कौन सी परत बादल से विहीन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समताप मंडल। क्वेश्चन 91 है, कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पाक जल संधि। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बनिहाल दर्रा। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? राजस्थान से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से किस स्थान में शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर,
निकोबार द्वीप में। 95 है, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का डैश स्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तीसरा, निम्न में से कौन चरमपंथी नेता था? इसका अरबिंदो घोष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 97 क्वेश्चन, बीटो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लैटिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं और चरमपंथी नेताओं के बीच विभाजन हुआ? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सूरत में 1907 में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहाँ है? अरब महाद्वीप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपगुप्त। क्वेश्चन 101 है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है बम्बई से। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर है 99वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A इज द राइट आंसर। 104 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू हुआ था, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 22 जुलाई 1947। 106 है, भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। जनप्रतिनिधि कब किया गया था? जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 52। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1972 ईस्वी में। राइट ऑप्शन इज सी। फिर रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा उद्योग चुना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? इसका सही आंसर है सीमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? राइट आंसर इज द स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 112 तीन ओर से घिरे भूभाग को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर बनाया गया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी ने। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव उपाधि किसने दी? तो वो दी थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भगत सिंह ने। 118 वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकरदर्रा कटिबंध से होकर जाती हैं? अफ्रीका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चालुक्य। अखबार केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? इसका राइट आंसर है मराठी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम इसके बात करेंगे इन्वायरमेंट स्टडी, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। 121 क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद, राहुल संकृत्यान, रंबोला या धनपत राय? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, धनपत राय।
वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? तो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला शिवालिक श्रेणी में आता है? उन्ना। मणिमहेश मंदिर जो भरमौर में स्थित है किसने बनवाया? साहिल वर्मन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य हैं? ऑप्शन सी 3। राज्यसभा के 3 है, विधानसभा के 68 और लोकसभा के 4 है, 4 सीट। क्वेश्चन 127। सिरमौर के पचाता आंदोलन में किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है? वैद्य सूरत सिंह। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मेजर सोमा शर्मा को परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था, वे किस रेजिमेंट में थे? कुमाऊं रेजिमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कांगड़ा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 15। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो पिन वैली नेशनल पार्क ये है लाहौल स्पीति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 49th पैरेलल रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? कनाडा और अमेरिका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यदि पंचायत विघटित होती हैं तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? ऑप्शन डी 6 माह में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पिनाकी चंद्र घोष। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन सी जीएसटी से। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चिली। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? यूराल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ताप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ में हाल ही में भारत की किस महिला को स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ? टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। राइट आंसर इज द ए। IPL 2022 के 15वें संस्करण में पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी को मिला? युजवेंद्र चहल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 136वीं 136 रैंक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका फर्स्ट है सिरका एसिटिक अम्ल और संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल और दूध यहाँ पे आया था लैक्टिक अम्ल आना था, यहाँ है ऑक्सिलिक अम्ल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसी एक को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है, इसमें कन्फ्यूजन है ऑर्गन और जीनोन, तो इसका राइट आंसर है जीनोन। नाइनटीन 1934 ईस्वी में किस पहाड़ी रियासत ने प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? तो इसका राइट आंसर है मंडी। जापरा नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होंगरोंग घाटी। कांगड़ा चित्रशैली का मुख्य विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर था प्राकृतिक सौंदर्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मंडी शिवधाम का निर्माण कौन सी धार में किया जा रहा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कांगड़ी धार। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर शिमला। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओडिशा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।